चले, पहली बात ये जो हम कर रहे हैं जिन्हीं पीडीएम में जो इस वक्त फूट पड़ी हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब जो कि करीबी रिश्तेदार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, उनके हवाले से पहले आया कि अवामी नेशनल पार्टी ने खदशात का इज़हार किया, फिर पीपल्स पार्टी के भी थे, लेकिन अब तो नून लीग के आ गए। तो सिद्दीक जान, ये तो अब सेमिनार्स तक बात पहुंच गई है। और मैंने वो वीडियो क्लिप भी देखा कि जिसमें मकामी लीडर नून लीग के कह रहे हैं, जबकि स्टेज पे एहसन इकबाल साहब अमीर मकाम बैठे हैं और शर्मिंदा हो रहे हैं जब कहते हैं जी आपने क्या किया, ये देखें यहाँ पर बर्बादी हो रही है। इसी तरह सीनियर साफ़ी सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने ट्वीट किया, और सलीम साफ़ी साहब शायद उन लोगों में से हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के सबसे ज़्यादा इंटरव्यू कर चुके। उन्होंने ट्वीट किया कि जी मैंने 24 घंटे गुजारे हैं साफ़ियों से, कारोबारी हज़रात से, सियासतदानों से, ब्यूरोक्रेट से, जिनसे भी मिला। वो कहते हैं कि जी मैं ये आपको वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ यकीन के साथ कि इससे ज़्यादा करप्शन नहीं थी, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इस वक्त हालात है जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत में। जी सिद्दीक जान को आवाज आ रही? अच्छा मुजम्मिल, इसी पर आपका कमेंट। सॉरी, मुझे ये था कि शायद आप मुजम्मिल साहब से सवाल पूछ रहे हैं। जी सिद्दीक जी बताइएगा। देखें, ये बिल्कुल आप इनकी आपस की लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। अगर शॉर्ट है हमारे पास तो वो जरा शॉर्ट भी चलाइएगा और उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन आपने शुरू में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट उठाया था गूगल वाला, तो मैं जरा मुजम्मिल साहब से पूछना चाहता हूँ। आपने जो बात की नहीं सकता कि हम वो फिर चलाएं ना, क्योंकि आपने कहा है तो हम आपको आसमा अरबाब आलमगीर पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, उनका पहले आपको शॉर्ट सुनवा देते हैं। यानी एक छोटा सा क्लिप है कि वो क्या कह रही है, जरा देखिए। ये जी गवर्नर साहब ने दुकान लगाई हुई है। जी सिद्दीक क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले आपने देखा था कि नून लीग की तरफ से भी यही बात आई थी जब नून लीग के जो रहनुमा हैं उन्होंने पार्टी की क़यादत से मुतालबा किया था कि गवर्नर जो केपी के हैं उनको हटाया जाए। और जो नून लीग के सूबाई रहनुमा हैं इख्तियार वली, उन्होंने कहा था कि हमारे सूबे में जो है वो गवर्नर राज नाफिज है। और इन्होंने जो है वो जो ये गुलाम अली हैं इनके हवाले से उन्होंने बहुत सख्त जो है वो बातें की थी। उन्होंने कहा कि जो इक़्तिदार के मज़े जो हैं वो इत्तेहादी लूट रहे हैं और हमारे जो कारकुन हैं वो सिर्फ मुंह देख रहे हैं। तो इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी की भी एक रहनुमा थी, उन्होंने भी मुतालबा किया था कि उन्होंने भी कहा था कि इनको ओहदे से हटाया जाए। तो लगता यह है कि महाज पूरा खुल गया। देखें, असल में बात यह है, एक तो क्योंकि अभी हुकूमत ख़त्म होने के दिन करीब आ रहे हैं, तो वैसे ही इन्होंने लड़ाई करनी है ये दिखाने के लिए कि ये एक दूसरे की अपोजिशन है। इन्होंने दिखाना है कि ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है, ये फिक्स मैच भी हो सकता है कि ये लड़ाई झगड़े वाला। किसी के मसला लड़ाई होती है, अवाम इशू पर नहीं होती। लड़ाई होती है अब होगा ये जब आप इसकी तहकीक करेंगे, पता चलेगा कि कोई ना कोई ओहदा होगा, किसी और को देने का कहा गया होगा, किसी और को दे दिया गया होगा, नौकरियों के ऊपर लड़ाई होगी, जाती मफाद के ऊपर लड़ाई होगी, कोई अवामी इशू के ऊपर जो है वो लड़ाई नहीं होगी। तो ये इनके मसाइल हैं, इनका कोई अवामी इशू नहीं है। तो बाकी इस पे भी मुजम्मिल साहब से पूछें। लेकिन मेरा सवाल था मुजम्मिल साहब से कि जो कुछ ये गूगल ने किया है, तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तो नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं गूगल के हवाले से? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। बीपर जो है तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।